Good morning everyone. So today we will discuss occurrence of carbon. क्या मीनिंग है कि कार्बन किस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है. ठीक है. सो इट कैन बी फाउंड इन टू फॉर्म, फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. तो फ्री स्टेट का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि ये कभी जब अकेला प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में तो उसे आप क्या बोलते हो, फ्री स्टेट. कंबाइंड स्टेट यानी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो. तो आप यहाँ करोगे जब ये फ्री स्टेट में होता है तो ये किस किस फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन. जबकि कंबाइंड स्टेट में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ CO2. आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ठीक है, शुगर. शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, जो शुगर केन में प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो इस तरह से ये बहुत से कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. बट आप यहाँ देखोगे जब आप इसे फ्री स्टेट में आप पढ़ोगे तो इसकी एक टर्म आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी. यानी एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन. आप उसके अंडर 3 टर्म्स को देखोगे, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉपी. तो यहाँ आप देखो, व्हाट आर एलोट्रॉप्स, क्या होते हैं एलोट्रॉप्स. ठीक है. आप देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, एलोट्रॉपी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. मीनिंग क्या है, अगर आप इसकी 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था. एक तो एलोट्रॉप कौन सा था, डायमंड. ठीक है. दूसरा कौन सा था, ग्रेफाइट. और थर्ड क्या था, फुलेरिन. तो डायमंड की बात करें, चाहे ग्रेफाइट की, चाहे फुलेरिन, तीनों ही किसके बने हुए हैं, कार्बन के. किसके बने हुए हैं, कार्बन के. इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा है कि आप क्या बोलो, एलोट्रॉपी क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप्स, एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म. यानी ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन, बट इसकी एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में है, डिफरेंट फॉर्म में. ये डायमंड की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रेफाइट और फुलेरिन, पर तीनों बने तो किसके हुए हैं, कार्बन के ही. ठीक है. अब तीनों कार्बन के बने हुए तो इट मीन्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, सेम. ठीक है. बट इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई है, डिफरेंट. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज डिपेंड करती है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. तो एलिमेंट तो सेम था, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है. ठीक है. बट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इसीलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है. क्लियर. तो इस टाइप के फॉर्म को आप क्या बोलते हो, एलोट्रॉप्स. उसके बाद आप रीड करोगे, जो एलोट्रॉप्स होते हैं ये भी 2 फॉर्म्स में मिलते हैं, बट आपके सिलेबस में फ़िलहाल अभी यहाँ पर ओनली क्रिस्टलाइन फॉर्म है. ठीक है. तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एंड एमोरफस फॉर्म, ये 2 फॉर्म्स में आपको मिलते हैं. ठीक है. तो आपने करना है क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज़ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन. ठीक है. डायमंड सभी ने देखा होगा, ग्रेफाइट भी सभी ने देखा होगा. आप पेंसिल की जो लेड होती है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. पेंसिल लेड, लेड का मीनिंग यहाँ ये नहीं है कि वो लेड से बनी हुई है, लेड एलिमेंट से नहीं बनी हुई, बल्कि वो किससे बनी हुई है, कार्बन से. ठीक है. फुलेरिन ये थर्ड एलोट्रॉप्स है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन. तो उसके बाद आप करोगे एमोरफस. एमोरफस क्या होता है, यानी इसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. आपने यहाँ किया कि जो इसकी 2 फॉर्म्स होती है, एक तो क्रिस्टलाइन और दूसरी एमोरफस. क्रिस्टलाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर ये प्रेजेंट हो, एक शेप प्रोवाइड कर रहा हो. ठीक है. तो उसे आप क्या बोलते हो, क्रिस्टलाइन. बट अगर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती तो उसे आप बोलते हैं एमोरफस. तो एमोरफस में आप देखोगे यहाँ 3 पार्ट्स है, कार्बन. ठीक है. कार्बन ब्लैक की फॉर्म में, लैम्प ब्लैक, यानी आपने देखा होगा जो स्मोक होती है लैम्प के ऊपर, वो जब इकट्ठी हो जाती है उसे लैम्प ब्लैक बोलते हैं. ठीक है. कोक के बारे में भी आपको पता होगा, चारकोल. तो ये सारी की सारी फॉर्म कैसी होती है, एमोरफस. ठीक है. क्योंकि इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती. सो यू कैन से, if having a particular geometry, particular shape, then it is called crystalline allotropes. ठीक है. if it is not having a particular shape or structure, then it is called amorphous allotropes. so how many types of crystalline allotropes, 3, diamond, graphite and fullerene. Clear. so you will have to read up to this. Thank you.